हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 भाषा भारती हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करने वाले हैं। आप जरूर परीक्षा में इसे पढ़कर जाना, ठीक है। शुरू करते हैं। पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत। पाठ का नाम है मध्य प्रदेश का गीत। बहुविकल्पीय माने ऑब्जेक्टिव। सही विकल्प छांट कर लिखिए। ये कितने आते हैं? 5 आते हैं, एक एक नंबर के, है ना। 5 नंबर के रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर रहता है। प्रश्न 1, कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ? ए, घर घर दीपक जले। बी, बहुत सा पानी मिला। सी, विद्युत यंत्र बने। डी, घर घर बिजली पहुंची। तो इसका उत्तर है ए, घर घर दीप जले, माने घर घर क्या हुआ? बिजली पहुंची, है ना, लाइट पहुंची। अब है प्रश्न नंबर 2, राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं माने कहानियां कहाँ गाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए है मालवा में, ऑप्शन बी है ग्वालियर में, ऑप्शन सी है खजुराहो में और ऑप्शन डी है पचमढ़ी में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, मालवा में। फिर है प्रश्न नंबर 3, राजेंद्र अनुरागी का जन्म हुआ था। ए, 14 जनवरी 1931। बी, 16 फरवरी 1931। सी, 16 जुलाई 1932। डी, 11 अप्रैल 1931। तो कब हुआ था? इसका उत्तर है बी, 16 जनवरी 1931 को। प्रश्न 4 है, देश विदेश तक पहुंचे हैं, क्या पहुंचे हैं? ऑप्शन ए है मंत्र, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है विद्युत यंत्र और ऑप्शन डी है अवशेष। तो क्या पहुंचा है देश विदेश तक? विद्युत यंत्र माने मशीनें विद्युत की, है ना, बिजली, विद्युत माने बिजली, लाइट, है ना। तो इसका उत्तर है सी, विद्युत यंत्र। फिर है प्रश्न नंबर 5, कविता में घर घर दीप जलाए किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है घर घर में दीपक रखना। बी, घर घर में बिजली पहुंचाना। सी, घर घर में दीपक जलाना। डी, घर घर में उजाला करना। तो इसका सही उत्तर है बी, घर घर में बिजली पहुंचाना। अब है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित माने सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, माने खाली स्थान भरना है। दिए हुए हैं शब्द स्वागत, हिंदी, सांची, प्राचीन, सभ्यता, पांडव, कल कल, दुत्कार, बिंदी, जल जल, कांची। प्रश्न 6वां है, हम सबकी प्रिय हमजोली, है ना, क्या है? हिंदी बनी हुई है, तो रिक्त स्थान में आएगा हिंदी। हमजोली का अर्थ दोस्त भी होता है, लेकिन यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? भाषा के लिए। हम सबकी प्रिय माने प्यारी हमजोली हिंदी बनी हुई है, तो इसका उत्तर है हिंदी, रिक्त स्थान में आएगा हिंदी। प्रश्न नंबर 7, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए रिक्त स्थान में आएगा सांची को माना जाता है ना, जाना जाता है। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए किसको जाना जाता है? सांची को। तो रिक्त स्थान में आएगा सांची, इसका उत्तर है सांची। प्रश्न नंबर 8 है, सत्कार के समान अर्थ में हम स्वागत, है ना, स्वागत का क्या मतलब होता है? सत्कार शब्द का उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा स्वागत। प्रश्न नंबर 8, पाठ के अनुसार नर्मदा प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्राचीन सभ्यता का, माने पुरानी सभ्यता का प्रतीक है। रिक्त स्थान में आएगा प्राचीन सभ्यता, है ना, उत्तर है इसका प्राचीन सभ्यता। फिर है प्रश्न नंबर 10, नदियों के बहने की आवाज कैसी होती है? कलकल। कैसी ध्वनि आती है? कैसा सुनाई देता है? कलकल, है ना। तो रिक्त स्थान में आएगा कलकल, इसका उत्तर है कलकल। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसे उत्तर वाले? अति माने बहुत, लघु माने छोटे, उत्तर वाले प्रश्न। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है विंध्याचल पर्वतमाला। किसका उल्लेख किया है? किसके बारे में बताया गया है? विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में।
अब है प्रश्न नंबर 12, मुनि अगस्त का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। मतलब मुनि अगस्त का मध्य प्रदेश से संबंध बताना है। तो इसका उत्तर है वेदों की रचना उन्होंने यहीं की थी। कविता प्रश्न नंबर 13, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। अब अपन को क्या करना है, शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखना है। तो उत्तर है बिरछा। बिरछा का मतलब होता है वृक्ष, है ना। हिंदी मानक रूप क्या है, वृक्ष माने पेड़। फिर है पाथर। पाथर का क्या मतलब होता है, पत्थर, पाषाण। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 14, अपने जिले या शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। ठीक है। तो इसका उत्तर है राजवाड़ा, इंदौर। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु माने छोटे, उत्तरीय मान उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताइए। माने विशेषता है, विशेषता के बारे में क्या करना है, हमें छोटे में बताना है जहां आप घूमना चाहते हैं। इसका उत्तर है छतरी श्रेणी ऐतिहासिक। शिवपुरी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है यहाँ, शिवपुरी के बारे में। शिवपुरी सुशोभित जटिल रूप से संगमरमर छतरियों के लिए प्रसिद्ध है ना। सुशोभित का मतलब शोभित, है ना, और जटिल का मतलब कठिन रूप से संगमरमर छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। माधव राष्ट्रीय उद्यान श्रेणी प्राकृतिक मनोहर माने मन को अच्छी लगने वाली, मन को हरने वाली, सौंदर्य माने सुंदरता। माधव नेशनल पार्क जो अति सुंदर है, अति माने बहुत, सुंदर था, और उसमें अनेक जानवर हैं, है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं, जो अति सुंदर है और उसमें जो है अनेक, अनेक माने बहुत सारे जानवर हैं। प्रश्न नंबर 16, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है। कविता में ग्वालियर और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है। मतलब और मालवा क्यों प्रसिद्ध है, संक्षेप में लिखिए। तो हमको ये बताना है कि ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है, हमको इसको छोटे में बताना है। तो उत्तर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर को शीश उपमा दी गई है। शीश माने सिर, है ना, मस्तक की उपमा दी गई है। और मालवा को वक्ष की उपमा दी गई है, वक्ष की उपमा दी गई है। अब है प्रश्न नंबर 17, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची माने समानार्थी शब्द। ठीक है। उत्तर है पहला है सुता। सुता का मतलब होता है माता, जननी और माँ। ये क्या है, समानार्थी, पर्यायवाची। दूसरा है नदी। नदी का पर्यायवाची क्या होगा, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। ठीक है। और फिर है तीसरा घर। घर का भवन, गृह और निकेत, निकेतन भी बोल सकते हैं। ठीक है, निकेतन। फिर क्या है, चौथा सागर। सागर का जलधि, रत्नाकर और समुद्र। फिर है प्रश्न नंबर 18, कविता के अनुसार हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है। उत्तर है हिंदी सरल व सहज भाषा है। हिंदी भाषा कैसी है, सरल है, सहज है ना, आसानी से हम समझ सकते हैं। कविता में इसका बहुत ही सरलता से उपयोग हुआ है। कैसा उपयोग हुआ है, बहुत ही सरलता से, जिससे कि हम समझ सकें। भाषा को समझना आसान होता है, इसीलिए यह हम सभी की हमजोली बनी हुई है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं। माने छोटे में बताना है ना, किसी पर्यटन स्थल में, है ना, जहाँ हम घूमने जाते हैं, कोई अच्छी जगह है, उनके बारे में हमें छोटे में लिखना है। तो उत्तर है पहला मांडू, है ना। प्रकृति की मनोहारी छटा ने मांडू के सौंदर्य को निखार दिया है। माने प्रकृति की मनोहारी माने मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली छटा ने मांडू के सौंदर्य को माने मांडू की सुंदरता को निखार दिया है। अब दूसरा है इंदौर। राजवाड़ा इंदौर का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है ना। तो ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से संबंधित।
पाताल पानी झरना बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है ना। जो पाताल पानी झरना है वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर तीसरा है ग्वालियर। शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान मनोहर सौंदर्य के लिए। फिर है चौथा उज्जैन में महाकाल मंदिर, काल भैरव मंदिर और हरिसिद्धि माता का मंदिर कैसा है, देखने के लायक है, देखने योग्य है। अब पांचवा है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब है प्रश्न नंबर 20। मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए, माने छोटे में लिखना है। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। मध्य प्रदेश में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के रूप में जाना जाता है। नदियों में माँ की ममता समाहित है और अपने आंचलों में मेवा बांट रही है। उज्जैन का महाकाल शिव विराजमान, सांची में गौतम स्तूप है। दंडक वन और शबरी के बेर खिलाकर प्रभु श्री राम का अतिथि सत्कार किया। ऐसा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, नर्मदा नदी है ना, और बहुत सारी नदियां हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए। अगले वीडियो में पाठ 16 पातालकोट के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसे हम याद करेंगे।